दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐपसीट में किस तरीके से एक ऐप की डेटा को दूसरे ऐप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसमें आप अगर कुछ रिक्वेस्ट और अप्रूवल टाइप का अगर ऐप आप बनाना चाहते हैं तो मतलब इस टाइप का अगर जो एक्टिविटी है तो आप एक ऐप से डेटा को ट्रांसफ़र करके दूसरे ऐप में जा करके उसको अप्रूवल दे सकते हैं। और अप्रूवल देने के बाद वो डेटा जो होता है जा करके जो जिसने भी रिक्वेस्ट किया होगा उसके ऐप में वो विजिबल होना शुरू हो जाएगा। तो ये किस तरीके से आप बना सकते हैं इसकी पूरी डिटेलिंग तो मैं अपने वीडियो में आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका एक डेमो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ और ये देखिए मैंने एक रिक्वेस्ट का नाम का एक ऐप बनाया हुआ है और यहाँ पर मैंने एक अप्रूवल नाम का एक ऐप बनाया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तीन तरीके के डेटा हैं और मैं जस्ट ऊपर में आपको थोड़ा दिखाऊँ तो यहाँ पे तीन डाटा है। देखिए समीर, शास्त्री और सोनू। अगर मैं रिक्वेस्ट में चलूँगा तो यहाँ पर भी आप देखिए यहाँ पे कुछ 4-5 तरीके के डेटा पड़े हुए हैं, जैसे समीर है, शास्त्री है, मनीषा है, सोनू है और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक जो होता है यहाँ पे एक रिक्वेस्ट डालते हैं, मतलब एक एम्प्लॉई है जो अपना लीव के लिए रिक्वेस्ट डालना चाहता है। तो जैसे कि मैं मान लीजिए अपना ही चैनल का नाम देता हूँ टेक ज्ञान अमित, और ये लीव चाहते हैं मान लीजिए 4 डेज़ का। रीज़न है अर्जेंट वर्क है और यहाँ पे स्टेटस देख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये पेंडिंग ही है। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरीके का कोई भी बटन शो नहीं कर रहा है। आजकल पता नहीं क्यों ऐपसीट में ये प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पर बटन जो है शो नहीं हो रहे हैं। तो बटन को कैसे हम शो करा सकते हैं, तो उसके लिए हम चलते हैं अपने यूएक्स के अंदर और यहाँ पर जस्ट हम चलेंगे अपने रिक्वेस्ट के अंदर। जो इसका फॉर्म व्यू है इस पर हम क्लिक करेंगे और टॉप पर जा करके इसकी पोजीशनिंग कर देंगे। तो आप यहाँ पे देखिए ये जो बटन है वो ऊपर टॉप पे आ रहा है, लेकिन जो बॉटम में जो पहले बटन आते थे वो अभी पता नहीं कुछ दिनों से ये प्रॉब्लम आ रही है कि इसके जो बॉटम्स में बटन नहीं शो कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, अभी बॉटम में ही हम इसको एक्टिव रख लेते हैं और दोबारा से अपना डिटेल डाल देते हैं। और लीव जैसे मैंने 4 डेज़ का डाल दिया, रीज़न है अर्जेंट वर्क। तो अर्जेंट वर्क डाल करके जैसे मैं सेव करूँगा तो अभी आप यहाँ पे चलेंगे तो अप्रूवल में इस तरह का कोई भी डेटा यहाँ पर नहीं है, केवल यहाँ पे 3 जो होता है डेटा अवेलेबल है। तो मैं चलता हूँ और एक रिक्वेस्ट मैं डाल देता हूँ सेव। अब जैसे ही मैंने ये एम्प्लॉई का ऐप है, मतलब यहाँ से एम्प्लॉई जो होता है अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और जिसको ये अप्रूव करना है ये ऐप जो है, जैसे सपोज आपके मैनेजर के पास हो सकती है, तो मैनेजर के पास ये ऐप वहाँ पे अवेलेबल है। तो जैसे ही मैं यहाँ से रिक्वेस्ट डालूंगा तो मैनेजर के ऐप में जो भी रिक्वेस्ट होगी वो यहाँ पे उनको विजिबल होना शुरू कर देगा। तो अभी यहाँ देखिए पेंडिंग वाली जगह पे एक जो है डेटा आ चुका है टेक ज्ञान अमित का, और ये 4 डेज़ की जो होता है रिक्वेस्ट चाह रहे हैं, मतलब इन्होंने यहाँ देखिए ये सारा डिटेलिंग जो होता है अप्रूवल वाले ऐप के अंदर भी आ चुका है। और जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पर मैं अप्रूव्ड कर दूँगा, तो अप्रूव्ड करने के बाद यहाँ पे देखिए एक समस्या ये है कि यहाँ पर भी बटन नहीं आ रहा है। तो बटन को मुझे लाने के लिए वापस से हमें वही तरीका अपनाना होगा, इसके फॉर्म व्यू में जाना होगा और यहाँ से इसकी जो पोजीशनिंग है वो टॉप कर देना। तो अभी जो ये अप्रूवल है देना है मुझे, तो एक बार मैं देख लेता हूँ इसका अप्रूवल क्या है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये पेंडिंग है, इसको अप्रूव्ड कर देता हूँ और मैं इसको सेव कर देता हूँ। और अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो रिक्वेस्ट अभी हमने यहाँ पे डाला हुआ था वो अभी एक्चुअली हमें दिख नहीं रहा है। तो मैं इसको एक बार जो होता है लैपटॉप व्यू में कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अभी रिक्वेस्ट में अगर आप चलेंगे तो अभी जस्ट हम नीचे चलते हैं और देखते हैं और अप्रूव्ड में देखिए ये यहाँ पे आ चुका है। अप्रूव्ड में टेक ज्ञान अमित का भी अप्रूवल आ चुका है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ इसका स्टेटस जो है अप्रूव्ड हो चुका है, बट बाय डिफ़ॉल्ट ये पेंडिंग था। लेकिन जैसे ही मैंने अप्रूव किया तो ये ऐप में भी अपडेट हो चुका है कि यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो चुकी है। तो इस तरीके का अगर आप कुछ भी एक्टिविटी, अगर आप इस तरीके कोई ऐप बनाना चाहते हैं तो आप जो होता है आज का इस वीडियो को देख करके आप भी अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों विदाउट टाइम वेस्ट की वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। दोस्तों मेरा नाम है अमित और मैं आपसे लोग का स्वागत करता हूँ आपके अपने स्टूडेंट टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों यदि ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों विदाउट टाइम वेस्ट की वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट।
तो दोस्तों इसे समझने के लिए हम आ चुके हैं अपने गूगल सीट में, और यहाँ पर देखिए मैंने एक जो है गूगल सीट बना लिया है जिसमें नेम, लीव, रीज़न और स्टेटस डाल दिया है हेडर। और उसके बाद अप्रूवल में भी जाएंगे तो यहाँ पर नेम, लीव, रीज़न और स्टेटस नाम का मैंने हेडर डाल दिया। अब हम इसको क्या करते हैं, इसके दो ऐप क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम एक रिक्वेस्ट फॉर्म के लिए एक ऐप क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पर रिक्वेस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, appseed.com पे जाना पड़ेगा। और यहाँ से हम एक ऐप को पहले क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक किया और स्टार्ट विथ एक्जिस्टिंग डेटा, और यहाँ पर मैं ऐप का नाम दे देता हूँ माई रिक्वेस्ट फॉर्म। ये मैंने डाल दिया है। और कैटेगरी में यहाँ पे हमें जो आपको सही लगे आप चुन सकते हैं। मैंने एजुकेशन और ट्रेनिंग ले लिया। चूज़ योर डेटा गूगल सीट, और यहाँ पे आपका जो भी अकाउंट होगा उससे आपको जो है अपने डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया रिक्वेस्ट फॉर्म। अब इसी तरीके से हम एक जो है दूसरा ऐप भी क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पे चलते हैं अपने appseed.com पे। और ये लग रहा है दूसरा विंडो ओपन हो चुका है, मैं यहीं पे चलता हूँ और appseed.com फिर से मैं ओपन करके, और मतलब ये मैंने अपने रिक्वेस्ट के लिए एक फॉर्म क्रिएट कर लिया है, और हम अपने जो है अप्रूवल के लिए भी एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ इसके लिए भी कर लिया, बट इस बार मैंने कोई कैटेगरी सेलेक्ट नहीं की है, तो ये कोई मैंडेटरी ऑप्शन नहीं था, तो यहाँ पर ये आगे बढ़ गया। तो यहाँ पर हमने ले लिया अप्रूवल फॉर्म। तो यहाँ पर दोनों ऐप जो है क्रिएट हो चुके हैं, माई रिक्वेस्ट फॉर्म और यहाँ पे अप्रूवल फॉर्म, दोनों ही ऐड मैंने ऐप यहाँ पे बना लिया। और इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे नेम, लीव, रीज़न, स्टेटस, ये सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर अगर आप इस तरीके की कोई ऐप बनाना चाहते हैं जिसमें से एक ऐप का डेटा दूसरे ऐप में ले जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको जो चीज़ ध्यान देने वाली है बात ये है कि आपको यहाँ पे जो कॉलम्स के हेडर हैं वो दोनों ऐप में सेम होने चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको जो डेटा ट्रांसफ़र होती है, अगर आपको इसके बारे में पूरी डिटेलिंग अगर समझनी है तो उन्होंने अपना डॉक्यूमेंटेशंस भी appseed की टीम ने बनाया हुआ है। यहाँ पर मैं इसको एक बार, और ये थोड़ा सा जूम हो गया, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर appseed की जो था टीम ने अपने डॉक्यूमेंटेशंस भी दी हुई, अपडेट रिकॉर्ड्स इन टेबल। अगर आपको पूरा इसको अच्छे से समझना है तो यहाँ पर उन्होंने पूरा डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है, तो आप यहाँ से भी इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर जो डेटा एक ऐप से दूसरे ऐप में जाता है वो JSON के फॉर्मेट में जाता है, तो इन्होंने किस तरीके से JSON लिखना है वो भी यहाँ पे बताया हुआ है, तो आप यहाँ से भी जा कर के इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो फिलहाल हम अपने चलते हैं अपने टॉपिक पे, और यहाँ पर इसको हम समझते हैं कि एक्चुअली हम अपने ऐप के अंदर इस चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले अपने रिक्वेस्ट फॉर्म के अंदर आते हैं, और यहाँ पर इसके लिए हम एक ऑटोमेशन क्रिएट करते हैं। और ऑटोमेशन के लिए यहाँ पर आपने अभी ऑटोमेशन पे क्लिक करना है, न्यू बॉट पे क्लिक करना है, और यहाँ पर अगर आप चाहें तो अपने बॉट का कुछ नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्रिएट ए कस्टम बॉट नाम रख देता हूँ, या फिर अब मैं ये इसका नाम दे देता हूँ, और ये नाम देता हूँ रिक्वेस्ट फॉर्म। उसके बाद कॉन्फ़िगर एन इवेंट पे मैं क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर क्रिएट ए कस्टम इवेंट। और यहाँ पर आप क्या चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं कोई डेटा ऐड करूँ तो वहाँ पर एक ट्रिगर रन होनी चाहिए, तो मैंने इस इवेंट का नाम डाल दिया। कब ये इवेंट रन होगा, एड्स ओनली। जब ऐड ओनली हो तो हमें क्या रन कराना है वो हमें बताना पड़ेगा। रन क्या प्रोसेस रन होगा, क्रिएट ए कस्टम जो प्रोसेस है, न्यू स्टेप पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, कॉल ए वैल्यू। एक्चुअली जो होता है ये मतलब एक ऐप से दूसरे ऐप पर जो होता है डेटा को ट्रांसफ़र करना है, तो इसका जो तरीका है वो होता है, वो
कॉल ए वेब हुक। अब इस पर क्लिक कर लेना है आपको और यहाँ पर आपको अपना टेबल का नाम देना है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे है ही है क्योंकि मेरे पास सिंगल टेबल है रिक्वेस्ट। उसके बाद यहाँ पे प्रीसेट में यहाँ पे आएंगे आप, यहाँ देखिए एपसीट एपीआई। अब यहाँ पे दो तरीके होते हैं, एक तो जैसे कि ये मैं क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये जो ऐप है ना, ये दोनों ऐप मैंने ही बनाया हुआ है। अगर आप जो होता है एक ऐप आपने बनाया हुआ है, दूसरा ऐप किसी और ने बनाया है और आप चाहते हैं जो आपका ऐप का डेटा है वो उनके ऐप पे जाए, तो यहाँ पर जो एपसीट एपीआई है वहाँ पर इसको सेलेक्ट नहीं करना है, उसकी जगह पे आपको कस्टम पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जो तरीका होगा वो चेंज हो जाएगा। तो मतलब अगर आप उसको भी जानना चाहते हैं, मतलब इन्होंने ये बताया हुआ है, जो अगर आप एक सर्वर से दूसरे सर्वर जो कि आपने खुद नहीं क्रिएट किया हुआ है, अगर उनके सर्वर पर डेटा को सेंड करना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से डेटा को सेंड कर सकते हैं। अभी मैं जो आप बता रहा हूँ वो जो है ये तरीका नहीं है, ये मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ कि जब आपने दोनों ही ऐप को क्रिएट किया हुआ है तो उस आप इसको भी इस्तेमाल करके आप क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आप इसका भी इस्तेमाल करके भी आप जो था सेम आईडी पर आप इसको भी इस्तेमाल कर पाएंगे। आप इसको जो होता है दूसरे की आईडी पर अगर जो बनाई हुई ऐप है उस पर भी अगर आप डेटा भेजना चाहते हैं तो भी ये दोनों पे काम करेगा। लेकिन अभी जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो केवल एक वाले पे ही काम करेगा। मतलब ये कि आपका ऐप का जो ओनर होगा वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम चलते हैं अपने रिक्वेस्ट के अंदर और यहाँ पे जैसे मैंने एपसीट एपीआई लिया और यहाँ ऐप आईडी पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपने जितने भी सारे ऐप्स बनाए होंगे उसकी जो है पूरा लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और यहाँ से आपको अपना ऐप को जो होता है सेलेक्ट कर लेना है जो अभी आपने किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं जिसमें मुझे डेटा सेंड करना है वो कौन सा है, माई अप्रूवल फॉर्म। तो यहाँ पर आप देखिए कहाँ पे माई अप्रूवल फॉर्म यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा, बस आपको वहीं सेलेक्ट कर लेना है। तो जस्ट थोड़ा सा नीचे चलते हैं हम और ये देखिए ये तो माई रिक्वेस्ट फॉर्म है, इसी तरीके से कहीं माई अप्रूवल फॉर्म भी होगा और ये देखिए यहाँ पे है ना ये माई अप्रूवल फॉर्म, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके अंदर जो माई अप्रूवल में मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पे जो डेटा जो जाएगा वो जेसन के फॉर्मेट में जाता है। तो जेसन का फॉर्मेट में यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इन्होंने बॉडी में तो बताया हुआ है, लेकिन ये वाला जो जेसन का फॉर्मेट है ये वाला नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए रोज जो होता है ब्लैंक है। तो एक्चुअली जो हमें जो भेजना है वो मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ। तो हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और यहाँ पर मैंने देखिए पहले से ही लिखा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ कि वो काम कैसे कर, मतलब ये किस तरीके से लिखना है। ऊपर की जो हेडिंग्स हैं यहाँ पे आपको जेसन में करली ब्रैकेट से लिखा जाता है। अगर थोड़ा बहुत भी आपको जेसन की आइडिया होगी तो आप इसको समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको एज इट इज ही कॉपी करके अपने में डाल लीजिए, कॉपी। और यहाँ पर जो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये देखिए ये जो नेम, लीव, रीज़न और स्टेटस है ये बेसिकली क्या है, ये आपके जो होता है कॉलम्स के नेम है। और यहाँ पर मैंने ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नेम लिखा हुआ है ये भी बेसिकली अपने कॉलम्स के हेडर है। और इसके अंदर जो होता है ये लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के बीच में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये हमने हेडर्स को लिखा हुआ है। तो हमने सबसे पहले इसको कॉपी करके डाल दिया, जो पहले से लिखा हुआ है उसको हमें ओवरराइट कर देना है बॉडी के अंदर। इसके बाद ये सारा काम हो जाने के बाद यहाँ पर आपको अपने ऑटोमेशंस को सेव कर देना क्योंकि आपका काम यहाँ पर हो चुका है। और यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेशंस में हमें एक जो होता है एरर देखने को मिल रही है। वो एरर क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि अभी ये देखिए ये इन्वोकिंग एप्लीकेशन माई अप्रूवल फॉर्म और बट दैट एप्लीकेशन एपीआई इज़ नॉट इन। यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि एप्लीकेशन की जो एपीआई है वो इनेबल नहीं है। तो सबसे पहले आपको जो है उसको इनेबल करना पड़ेगा और उसकी जो रिक्वेस्ट एप्लीकेशन की जो एक्सेस की होती है उसको भी इनेबल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप कैसे करेंगे, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा मैनेज के अंदर और यहाँ पर आपको इंटीग्रेशंस में क्लिक करना है और फ्रॉम क्लाउड सर्विस टू योर ऐप इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्रिएट एप्लीकेशन एक्सेस की, इसको भी आपको इनेबल कर देना है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें इनेबल हो चुकी हैं और यहाँ से आपको सेव कर देना है। तो यहाँ पर हमने तो अभी इनेबल कर दिया है। अब हमें यहाँ पे जो है इनेबल करने के बाद यहाँ पर अगर आप चलेंगे दोबारा तो इन्फो के अंदर तो यहाँ पे देखिए टास्क न्यू स्टेप वेब हुक टास्क न्यू स्टेप 1 इन्वोकिंग एप्लीकेशन में अप्रूवल फॉर्म। अब ये कह रहा है कि अप्रूवल फॉर्म में भी ये इनेबल नहीं है।
तो अभी तो हमने कहाँ पे इनेबल किया, रिक्वेस्ट वाले फॉर्म के अंदर। अगर ये डेटा आपको जो है अप्रूवल फॉर्म के अंदर भी जो है लेके जाना है, तो ये जो अभी हमने रिक्वेस्ट के अंदर एक्टिवेट किया है उसको हमें अप्रूवल के अंदर भी एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें वापस से मैनेज के अंदर चलना पड़ेगा और इंटीग्रेशंस में आ जाना है और इन फॉर्म जो होता है क्लाउड सर्विस टू योर ऐप, और यहाँ पर आपको इनेबल कर देना है और नीचे आपको आ जाना है और क्रिएट एप्लीकेशन एक्सेस की, इसको भी इनेबल कर लेना है और यहाँ से आपको सेव कर लेना है। अब यहाँ से रिक्वेस्ट फॉर्म के अंदर भी आना है और आपको यहाँ पर एक बार दोबारा से कुछ भी चेंजेस करके एक बार यहाँ से अपडेट कर देना है, जिससे कि हमारा ये चीज़ें जो होता है काम करने लगे। तो एक बार मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ें तो एक्टिवेट हो चुकी हैं, लेकिन अभी हमें यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है, क्योंकि अभी हमने जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि इन्फो के अंदर जो हमारा अभी अप्रूवल के लिए है वो अभी यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। तो उसको हम कैसे अपडेट कर सकते हैं? तो उसको अपडेट करने के लिए यहाँ पर हमें चलना पड़ेगा अपने डाटास के अंदर और यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैं चाहता हूँ डिलीट वाले ऑप्शंस को मैं अनचेक कर दूँ और यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। तो देखिए ये वाला जो एरर था वो भी यहाँ से हट गया है और यहाँ पर आपका ऐप आ चुका है। तो यहाँ पर एक चीज़ जो अभी हमको प्रॉब्लम कर रही है वो ये है कि हमारा जो बटन है वो भी हमें फॉर्म व्यू में देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब सेव एंड क्लोज का। तो इसके लिए भी हमें रिक्वेस्ट फॉर्म के अंदर जाना होगा और यहाँ पर जो ये सेव एंड क्लोज का जो बटन आ रहा है वो भी हमें टॉप में इनेबल कर लेना है। अब मैं यहाँ पे मैं आपको एक एप्लीकेशन भर के दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिखा सुनीता, लीव में मैंने डाल दिया 5 प्लीज़ और मैंने लिख दिया अर्जेंट, ठीक है, ये मैंने डाल दी। और यहाँ पे देखिए ये स्टेटस में तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अभी देखिए कुछ आ नहीं रहा है। तो हम यहाँ पर जो कि हमने जो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पर मैंने स्टेटस में बाय डिफ़ॉल्ट पेंडिंग ही रखा हुआ है, मतलब आप दें या ना दें स्टेटस में हमेशा वैल्यू जो होता है आपकी पेंडिंग ही जाएगी। तो यहाँ पर अभी हमने दिया नहीं, आप चाहें तो यहाँ पे वैल्यू जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पेंडिंग कर सकते हैं। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ एक बार और वापस से चलते हैं अपने अप्रूवल के अंदर और यहाँ पर एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए जो मैंने अभी रिक्वेस्ट में डाला हुआ था सुनीता जी का, तो ये डिटेल यहाँ पे आ चुका है और अभी इसका स्टेटस जो होता है पेंडिंग है। अब मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ से अप्रूव करूँ इनका जिस भी एम्प्लॉय का, उसी का डेटा जो होता है वहाँ पे हमें अपडेट दिखाई पड़े, मतलब उसमें जो भी अपडेट करूँ उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे अपडेट दिखाई पड़े। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने डेटा के अंदर और कुछ कॉलम्स में जो होता है मॉडिफाई कर लेते हैं। और स्टेटस में यहाँ पे हमें क्या कर लेना है, इसको जो होता है इनम कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 स्टेटस रखने पड़ेंगे, एक होता है पेंडिंग और दूसरा है अप्रूव्ड, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 बटन यहाँ पे बना लेने हैं और यहाँ पे आपको डन कर देना है। तो यहाँ पर भी हमें इसी तरीके के एक ऑटोमेशंस बनाने पड़ेंगे, जिसके मतलब ये होगा कि जहाँ यहाँ से अगर मैं कुछ भी अपडेट करूँ तो वहाँ पर जा कर के वो डेटा भी अपडेट हो जानी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे हमें ऑटोमेशंस में जाना होगा और इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी एक बॉट बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर बॉट बनाने के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं अप्रूव्ड, और अप्रूव्ड के लिए यहाँ पर जस्ट नीचे चलना है। बाकी के अगर जो स्टेप्स हैं उसे भी हमें क्रिएट कर लेना है। क्रिएट ए कस्टम बॉट कॉन्फ़िगर इवेंट, और यहाँ पर भी अपनी इवेंट का आपको नाम देना है। बेसिकली ये इवेंट कब रन करेगा इसके लिए हमें एक जो होता है यहाँ पे इवेंट डिफाइन करना होता है। तो मैंने लिख लिया अपडेट्स ओनली। अपडेट्स ओनली के बाद यहाँ पर जस्ट आपको थोड़ा सा नीचे जाना है और ये जब अपडेट होगा तो क्या प्रोसेस रन कराना है ये आपको बता देना है। यहाँ पर इसके लिए आपको न्यू स्टेप पे क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए रन ए टास्क में यहाँ पे मैंने किया हुआ है कस्टम टास्क। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल रहा है कॉल ए वेबहुक। कॉल ए वेबहुक होने के बाद यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पे देखिए ये टेबल आपका आ रहा है अप्रूवल, और उसके बाद यहाँ पे आना है कस्टम में और ऐप सीट API यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर अपनी जो ऐप सीट की API ID है उसको यहाँ पर आपको लेना है। बेसिकली वो है
API ID जिसमें आपको डेटा को भेजना है। तो मेरा एक्चुअली जो था डेटा किस में भेजना है वो है माई रिक्वेस्ट फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा कि माई रिक्वेस्ट फॉर्म कहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये माई रिक्वेस्ट फॉर्म है। बेसिकली ये जो माई रिक्वेस्ट फॉर्म है, यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर है ये आपके ऐप का नेम है, ऐप आईडी है बेसिकली, और यहाँ पर ये जो है आपकी ऐप सीट की जो आईडी होती है वो है। ये बेसिकली ऐप का नेम है माई रिक्वेस्ट फॉर्म, और यहाँ पर उसकी आईडी दी हुई है। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है और ऐप आईडी आपकी आ चुकी है, और नीचे आ जाना है और यहाँ पे जो बॉडी के अंदर जो डेटा भेजना है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो उसके लिए भी हमने यहाँ नीचे बना के रखा हुआ अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, और यहाँ पर आपको जो था एक्शन का नाम रखना है एडिट, और ये जो चीज़ होती है तो बाय डिफ़ॉल्ट है। और यहाँ पर देखिए मैंने जो नेम के अंदर जो हमने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मैंने यहाँ पे एक सेलेक्ट जो होता है एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, सेलेक्ट एक्सप्रेशन में बेसिकली हमने कुछ किया नहीं है। हमने जो भी नेम है, एक्चुअली मेरा नेम जो होता है इसमें यूनिक है, तो बेसिकली हमें नेम को फाइंड आउट करना है, और नेम को हमें जो होता है अप्रूवल वाला जो टेबल है उसके अंदर का हमें नेम को मैच कराना है, मतलब फाइंड करना है। वो नेम फाइंड आउट कराना है बेसिकली हमारे कौन से टेबल से, जो कि हमारा रिक्वेस्ट वाला और अप्रूवल रिक्वेस्ट वाला टेबल से। तो वहाँ पर जो होता है अप्रूवल नेम, और ये नेम इज इक्वल टू अंडरस्कोर दिस रूट डॉट नेम। अंडरस्कोर दिस रूट डॉट नेम मतलब क्या हो जाएगा, ये फॉर्म का नेम है। तो यहाँ पर मैंने लेस देन और जो होते हैं यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में मैंने ये चीज़ लिखी हुई है, और उसके बाद जो बाकी के जो हमारे हेडर्स हैं उसके वैल्यूज़। तो हमें यहाँ पे इसको कॉपी करके हमें अपने ऐप की जो हमारा बॉडी है उसके अंदर हमें ये चीज़ को डाल देना है। उसके बाद यहाँ से जस्ट आपको कॉपी करना है इसी तरीके से, जैसे मैंने कॉपी की, और यहाँ पर जा कर के हमारा जो बॉडी है इसके बीच में हमें डाल देना है। तो हमने यहाँ पे डाल दिया, और उसके बाद हमें यहाँ से सेव कर लेना। तो हमारा ये जो बॉट है ये ऑटोमेशन का ये पूरा बनके तैयार हो चुका है। हम चलते हैं अपने डेटा के अंदर, और यहाँ पर जो अभी रिक्वेस्ट हमारा पेंडिंग है इसको एक बार मैं अपडेट करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अप्रूव पेंडिंग है, अप्रूव्ड तो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन हमारे पास बटन नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या चलते हैं, अपने यूएक्स के अंदर चल के यहाँ पर हमारा जो फॉर्म व्यू है, इस फॉर्म व्यू में जो था बटन की पोजिशनिंग हम जो था टॉप पे कर देते हैं, और हम इसको सेव। और यहाँ पर एक बार इसको हम जो है डेस्कटॉप व्यू पे ले लेते हैं, थोड़ा सा मतलब इजी हो जाएगा हमें उस पर काम करने के लिए। और यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, और ये देखिए हमारा एडिट मोड आ चुका है, इस पर भी मैं क्लिक करता हूँ, और बटन भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे ऊपर में ही सेव और कैंसिल का ऑप्शन है, तो मैं एक बार इसको अप्रूव कर देता हूँ, और मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा डेटा जो होता है सेव हो चुका है। मैं अपने ऐप में चलूँगा, और इसको भी मैं एक बार डेस्कटॉप मोड पे ले लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इसका स्टेटस जो है अप्रूव्ड हो चुका है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए इसका स्टेटस जो है अप्रूव्ड हो चुका है। मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई दूसरा एक रिक्वेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सुमित, और इनका जो रिक्वेस्ट होगा वो होगा मान लीजिए 3 डेज़ का, और मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लीव, और स्टेटस यहाँ पे आपको रखना या नहीं रखना कोई इसमें मैंडेटरी ऑप्शन नहीं है। तो मैं इसको एज इट इज़ ही रहने देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो रिक्वेस्ट हमारे पास जाएगी वो बाय डिफ़ॉल्ट पेंडिंग होगा। तो मैं इसको अप्रूवल में मैं एक बार चेक करूँगा, और इसको मैं एक बार यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो रिफ्रेश के लिए मैं यहाँ से एक बार इसको सिंक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सुमित का जो रिक्वेस्ट है वो पेंडिंग है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे देखिए इसका जो स्टेटस पेंडिंग है। तो मैं अपने एडिट पे चलता हूँ, और यहाँ पे मैं अप्रूव्ड कर देता हूँ। जैसे ही मैं अप्रूव्ड करूँगा तो मैं अपने चलूँगा अपने ऐप के अंदर, उसको भी चेक करूँगा कि क्या ये अप्रूव्ड हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर ये हमारा काम हो चुका है। तो मैं अपने रिक्वेस्ट फॉर्म के अंदर आऊँगा, और यहाँ पे देखिए सुमित का भी जो रिक्वेस्ट है, और इसको भी एक बार मैं सिंक कर लेता हूँ। तो देखिए सुमित का भी जो स्टेटस था वो अपडेट हो चुका है, और यहाँ पर इसका स्टेटस भी अप्रूव हो चुका है। तो इस तरीके से जो था आप ऐप जो था क्रिएट कर सकते हैं, मतलब एक ऐप की डेटा को दूसरे ऐप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इस तरीके की अगर कोई ऐप बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। अभी जो मैंने आपको तरीका बताया वो काम करेगा सिर्फ अगर एक ऐप सीट का जो ओनर होगा उन्होंने दोनों ही ऐप बनाए होंगे। तो यदि आप जो होता है
एक ऐसा ऐप बना हुआ है जो कि आपने खुद नहीं क्रिएट किया, किसी दूसरे का क्रिएट किया हुआ है, तो उसके लिए आपको जो मैंने मेथड बताया हुआ है, जो एपसीड की टीम ने बताया हुआ है, उसका इस्तेमाल करके आप जो है कर सकते हैं। अगर आपको करने नहीं आता तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होगा तो मैं उसके लिए भी वीडियोज़ बना के आपको दिखा दूँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।